आवाज उठाई, शिक्षा मित्रों के लिए आवाज उठाई, रोजगार सेवकों के लिए आवाज उठाई, पुरानी पेंशन की आवाज उठाई, और पुलिस के भाइयों ने जिन्होंने आज मेरी मदद नहीं की, उनकी भी 8 घंटे की ड्यूटी हो में का काम किया। और हम पंचायत से लेकर लोकसभा तक संसदीय प्रणाली में रिजर्वेशन मिलता है। हम अति पिछड़े वर्ग के लिए भी मांग करेंगे कि उनको भी विधानसभा लोकसभा में रिजर्वेशन मिलने का काम करे। हमारे भाइयों को सीटें मिलेंगी और वो विधायक एमपी बनेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग खुश हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिले और पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको मिले। और कानून व्यवस्था अच्छी करने के लिए, इस अन्याय को रोकने के लिए हमें मजबूती से आवाज उठानी पड़ेगी। आज हालात क्या है? आज हालात ये हैं, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं मूछे रखने में मार देते हैं, कहीं घोड़ी पे बैठने में मार देते हैं। और इस मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी धरती को तो कहना चाहता, भाईचारा बनाने निकले, यहां का भाईचारा खराब करके एक पार्टी लंबे समय से सत्ता में बैठी है उत्तर प्रदेश और केंद्र में, भाईचारा बनाने निकले। आप चेक करा लो, पिछड़े दलित वर्ग की कोई ऐसी जाति नहीं मुसलमान की जो इस मंच पर ना हो या मेरे सामने ना हो। यहाँ पाल भी है, प्रजापति भी है, कश्यप भी है, राजभर भी है, बिंद भी है, साके भी है, सैनी भी है, जाट भी है, गुजर भी है, तमाम शेड्यूल कास्ट की जाति है, मुस्लिम भाईचारा भी है। आप चेक करके देखो, अगर कोई जोड़ने निकला है तो आजाद समाज पार्टी वाले निकले हैं। मेरी बात को आप याद रखना। आज मुजफ्फरनगर में जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे देश में भाईचारा बना के जोड़ने का काम करेंगे। इस भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि भाईचारे से नुकसान, टूटने से नुकसान हमारा हुआ और फायदा उनका हुआ। प्यारे साथियों, ठेकेदारी खत्म करके पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, अगर आप हिम्मत जुटाने का काम कर दोगे तो। काशीराम साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। बनाना चाहते हैं? आपको याद है मीरापुर का उपचुनाव? मैं मुजफ्फरनगर के लोगों का ऋणी हूं, कर्ज है मुजफ्फरनगर के लोगों का। 27 में सूद समेत उतारूंगा, मेरी बात को याद रखना। यही लगेंगे उद्योग धंधे, इसी तीनों मंडल में लगेंगे उद्योग धंधे, कंपनियां, फैक्ट्री, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने का काम होगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, नगीने का भी धन्यवाद है, बिजनौर का भी धन्यवाद है। उन्होंने भी मुझे ताकत देके आगे बढ़ाने का काम किया। उनका धन्यवाद होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? तो दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करो उनका। प्यारे साथियों, मैं एक जानकारी आपको देना चाहता। एक अधिकारी ने मुझे फोन किया, कहा साहब हम आपकी सदस्यता छीन लेंगे कोर्ट के जरिए। क्या छीन लेंगे? मैंने उनसे कहा भाई ये सदस्यता आपकी दिलाई भी नहीं है, ये मेरे लोगों ने मुझे दी। अगर वो कह देंगे तो 1 नहीं 1000 बार छोड़ दूंगा। वो आप आज कह दो कि भैया ये काम मत करो, घर बैठ जाओ, तो वचन दे कहता हूं कि वापस नहीं आऊंगा, घर जाके बैठ जाऊंगा। अगर आप आज कह दोगे, आप आज कह दो लेकिन इनके कहे से सदस्यता छोड़ने वाला नहीं हूं। एक चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश करोगे, विधानसभा में 203 चंद्रशेखर बना के भेजेंगे उत्तर प्रदेश में हम लोग, याद रखना। आपको याद है ना मैंने नारा क्या दिया है? गांव गांव चलो, पांव पांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। आप यहां आए हो, लेके क्या जा रहे हो? यहां से घर जाओगे तो चैन से मत बैठना, कोई मीडिया ना दिखाए, फर्क मत करना, अपने आप घर से निकलना, रोजाना 1 घंटा काम करना। इस बात के लिए काम करना कि जब राजकाज बनेगा तो मेरी किसी बहन बेटी पे अन्याय अत्याचार कोई गुंडा नहीं कर पाएगा, हमारी ताकत बनेगी। इसलिए करना हम आंदोलन करने नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो हमारे खून से होली नहीं खेल पाएगा, हम पे कोई गोली नहीं चला पाएगा। इसलिए करना
कि बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करना है। इसलिए करना, काशी राम साहब के पूरे जीवन संघर्ष को पूरा करना है। और अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, मुझे भी बता दो, कोई और करेगा क्या? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मदद करके काम करेंगे। आज इस महारैली में ये जो जन सैलाब आया है, ये इस बात का सबूत है कि अभी देश में बहुजन समाज के लोग जिंदा है और जो बहाव के साथ नहीं बैठे, क्योंकि बहाव के साथ लाशें बहती हैं। बेशक इस देश में सत्ताधारियों ने धन बल के आधार पे किसान मजदूर कमेरे को कमजोर कर दिया, किंतु जनबल और मनोबल को वो हमारे कमजोर नहीं कर सकते और ना ही हम उसको कमजोर होने देंगे। आप मेरी बात को याद रखना, ये किसानों की धरती है और यह किसान शोध संस्थान है। 350 रुपए में गन्ने की वो होती है, गन्ने की लागत है, 400 रुपए दे रहे हैं। किसान को डीएपी नहीं मिल रहा है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, किसान लाइनों में लगता है, पिटता है लाठियों से। मैं किसानों को कहना चाहता हूं, एक मौका आजाद समाज पार्टी को दो, गन्ने का मूल्य 500 रुपए करके देंगे आपको, मेरी बात को याद रखना। और ऐसे नहीं कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, हर साल गन्ने मूल्य में वृद्धि करेंगे, 1.5 गुना आपको पैसे देने का काम करेंगे और 14 नहीं 9 दिन के अंदर आपके खातों में पहुंचाने का काम करेंगे। इस सरकार ने तो कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, इस सरकार ने कहा था बिजली का बिल माफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे, किया क्या? उत्तर प्रदेश के लोग मेरठ हाईकोर्ट एडवोकेट होना चाहिए। आज का आज बनेगा, एक मेरठ में जो हाई मेरे प्यारे साथियों, आप लोग स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हो या नहीं हो बताओ? तो मेरी इस बात को गांठ बांध के जाना कि यहां से जाके सोना मत, चैन से मत बैठना, क्योंकि अगर आप गुलामी को एहसास नहीं कर रहे हो तो आप में और मरे हुए में कोई फर्क नहीं है। मेरे लोगों, आज भी अच्छी रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, आज भी अच्छे घर नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, अच्छा रोजगार नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवाएं नहीं है। क्यों? 75 साल से कांग्रेस भाजपा के लोगों ने किया क्या है? सिर्फ वोट के आधार पर कुर्सी बैठने के अलावा क्या किया है? उनको मेरे लोगों का दर्द क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे घरों में बुलडोजर क्यों नहीं दिखाई देता? उनको हमारे मुस्लिम नेताओं को जेल में ठूस के बंद करना क्यों नहीं दिखाई देता? मैं इसलिए कह रहा हूं, उनको किसान नहीं दिखाई देता, नौजवान नहीं दिखाई देता, उनको दिखाई देता है तो सत्ता दिखाई देती है। आपको भी दिखना चाहिए तो आजाद समाज पार्टी का नीला झंडा दिखना चाहिए, उनका निशान दिखना चाहिए। दोबारा पूछ रहा हूं, स्वाभिमानी लोग हो ना? स्वाभिमानी लोग हाथ तो नहीं फैलाते? तो भीख मांगना बंद करो, सरकार से सत्ता का प्रबंध करो। मांगने वाले हाथ मत रखो, सत्ता बना के देने वाले बनो। आज जिनसे सड़क रोजगार मांग रहे हो, कल सत्ता में आके रोजगार देने का काम करो, लोगों के आंसू पूछने का काम करो। आप यहां इतनी बड़ी संख्या में आए, आज आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस संविधान की शपथ लेके कि जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा है, एक कदम पीछे नहीं हटेगा। चंद्रशेखर, इस बात को याद रखना। फिर कह रहा हूं, हापुड़ के लोगों का धन्यवाद देता हूं, बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद का धन्यवाद देता हूं, बागपत मेरठ का धन्यवाद देता हूं, अमरोहा का, संभल का, मुरादाबाद का धन्यवाद देता हूं, बिजनौर के लोगों का धन्यवाद देता हूं, सहारनपुर शामली के लोगों का धन्यवाद देता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद मुजफ्फरनगर के लोगों का देता हूं। मेरी बात को
और आज धन्यवाद दे रहा हूं। कल कलम से आपकी ताकत और आपके सम्मान को मजबूत करने का काम करूंगा। मदद करोगे नहीं करोगे बताओ? ऐसे उठाओ दोनों और मुट्ठी बंद करो। मैं जिन हमारे जिले की टीम का, विधानसभा की टीम का, प्रदेश की टीम का, मंडल की टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कल अखबार पढ़ना आपकी खबर इतनी सी होगी और आपके विरोध में अगर 20 लोग कहीं खड़े होंगे तो उनकी खबर इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी बढ़ती ताकत से सबके पैर उखड़े हुए हैं। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, इधर उधर मत ध्यान देना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। सबका इलाज क्या हुआ? ये जो बाबा जी घूम रहे थे ना, अभी कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाना है और कह रहे थे हम तो भविष्य देख लेते हैं। वो कहते नहीं कहते हम तो भविष्य देख लेते हैं। उनके यहां रहते दिल्ली में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कर दिया, बाबा को खबर नहीं हुई। समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, समझो क्या कह रहा हूं, समझो, जिम्मेदारी से समझो। आज वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान को कुचल के। कल अगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल गया 85% लोगों को लेके ना, फिर देख लेना क्या होगा। अगर ऐसे चलाना चाहते हो संविधान के विरोध में तो देख लेना। संविधान के साथ चलो। आप अपने धर्म को मानो, आप अपने किसी के धर्म से कोई बैर नहीं, लेकिन अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो मुकाबला पूरी जिम्मेदारी से होगा। याद रखना मेरी बात को। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आपके विचारों से यहाँ आई हुई लाखों की संख्या में लोगों ने बहुत ही सबक लिया है। आपकी दिन रात की मेहनत और आपकी चेतना से ये बहुजन समाज के लोग अब आपके प्रत्येक विचार पर, प्रत्येक नीति पर कदम से कदम चलाकर चलेंगे। सभी भाइयों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, सभी लोगों का सबका सम्मान। बहुत आभार। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 धीमे धीमे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग आराम से जाएं, धक्का मुक्की ना करें। आजाद समाज पार्टी के इस मंच से आने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आपसे अनुरोध है, अनुशासित तरीके से जाएं, अनुशासित तरीके से जाएं, आराम आराम से जाएं और जिन वाहनों में आए हैं उन वाहनों में बैठें और अपने साथियों की गिनती कर लें। कोई भी साथी आपका छूट ना पाए। आराम से जाइए। और आज जो बातें जो आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा जो बातें आपके सामने रखी गई हैं, उन बातों पर आपको अमल करना है। आप लोग आराम से निकलें, धैर्यपूर्वक निकलें, आराम से, अनुशासन। प्यारे साथियों, आपसे एक आग्रह है, अनुशासन में बड़े ध्यान से जाना। और मैं लीगल सेल के साथियों का, मिशन 78 के साथियों का और तमाम हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह कार्यक्रम कराने में बहुत योगदान दिया। और उत्तर प्रदेश की पूरी टीम का, इन सभी मंडलों, जिलों के, विधानसभा के लोगों के टीम का पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आराम से जाएं, ऊपर कोई ना आए। आराम से जाएं, अनुशासन में रह के जाएं, दौड़ ना लगाएं, दौड़ ना लगाएं।
दौड़े ना, आराम से जाएं भाई, दौड़िए मत, दौड़िए मत, आराम से जाइए, आराम से जाइए, अनुशासन में रहना सीखिए। इतनी बड़ी भीड़ है, अनुशासन में रहना सीखिए। आगे बढ़ना है, बड़े बड़े कार्यक्रम करने हैं तो अनुशासन कायम करना पड़ेगा, अनुशासन कायम करना पड़ेगा। अनुशासन में रहिए भाई, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ये आपका अपना कार्यक्रम है, आप लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। जिन वाहनों से आए हैं उन वाहनों तक आराम से पहुंचें और अपने साथियों का ख्याल रखें। कोई भी साथी आपका रहने ना पाए, आपस में देख लें, कोई साथी आपका छूट ना जाए। सभी साथियों को साथ लेकर चलें। मैं जिला कमेटी के आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश बावरा जी का, उनकी पूरी टीम का और भीम आर्मी के हमारे जिला